वेलकम अजीज़ बच्चों, मैं जुल्फ़िकार मोहम्मदी आपका इंग्लिश टीचर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज आपको बताने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ ए और एन। अब जैसे ही मैंने कहा है कि मैं आपको यूज़ ऑफ ए और एन बताने जा रहा हूँ, आपको लगा होगा कि ये क्या ख़ास बात है। ये तो पता है हमें कि जो वर्ड्स ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं उनसे पहले एन लगता है। असल में ये नियम गलत होता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ए ई आई ओ यू से शुरू तो होते हैं, लेकिन उनके साथ एन का नहीं ए का प्रयोग होता है। सही नियम ये होता है कि अगर किसी वर्ड के शुरू में ये 12 की आवाज़ें आती हैं तो उसके साथ एन लगेगा, अदरवाइज़ उसके साथ ए लगेगा। देखिए, ये आवाज़ है छोटे आह की या बड़े आ की, छोटी ई की या बड़ी ई की, छोटे ऊ की या बड़े ऊ की, छोटे ए की या बड़े ए की, छोटे ओ की, औ की, अंग की या अह की, अ आ ई उ ऊ। इस तरह की आवाज़ें अगर निकलती हैं, ये 12 आवाज़ें हिंदी में होती हैं, एन स्वर कहते हैं। ये 12 आवाज़ें अगर किसी वर्ड के शुरू में होती हैं और वो वर्ड नाउन होता है तब उसके साथ एन लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये एप्पल है, आप कहेंगे एप्पल ए से शुरू होता है इसलिए इससे पहले एन लग जाता है। गलत है। ये ए की वजह से ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये आवाज़ ए की आती है इसलिए ऐसा होता है, इसलिए इसके साथ एन लगता है। इसी तरह ऑरेंज से पहले भी एन लगता है, उसकी वजह भी ये होती है कि उसके शुरू में ओ की आवाज़ आती है, ये वाले ओ की, राइट। अम्ब्रेला में इससे पहले भी एन लगता है, उसकी वजह भी यह है कि इस अम्ब्रेला के शुरू में आ की आवाज़ आती है, अम्ब्रेला। लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले ए लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के शुरू में ये की आवाज़ आएगी। आप कंपेयर कर सकते हैं, अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी दोनों यू से लिखे हैं, सेम हैं, लेकिन एक से पहले एन लगता है और यूनिवर्सिटी से पहले ए लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी में ये 12 आवाज़ें शुरू में नहीं आती हैं, बल्कि ये की आवाज़ आती है, यूनिवर्सिटी। तो ये की आवाज़ है इसलिए लगा है। आगे देखिए, अगर आपको कहना हो 1 रुपी नोट, वैसे अब 1 रुपी नोट वोट होता नहीं है, ये गुजरी हुई बातें हैं। अब देखिए, 1 जब आप पढ़ते हैं तो शुरू में आवाज़ आती है वह की, इसलिए अगर आपको कहना हो 1 रुपए का एक नोट तो आप बोलेंगे ए 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, चूँकि वह की आवाज़ आई है। अगर आपको कहना हो ए 1 आइड पर्सन, एक आँख वाला व्यक्ति, तो भी आप ए लगाएंगे, ए 1 आइड मैन। क्यों? क्योंकि भले ही ये ओ से लिखा गया है, लेकिन आवाज़ ये स्वर वाली नहीं है, ये वॉइल साउंड नहीं है। इन 12 आवाज़ों में से अगर कोई भी आवाज़ किसी वर्ड के शुरू में नहीं आती तो आप उसके साथ ए लगाएंगे। और अगर ये 12 आवाज़ें आती हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, तो फिर आप उसके साथ एन लगाएंगे। अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके साथ ए लगना है या एन लगना है। देखिए, ये लिखा है MA पास बॉय, मतलब हमें कहना हो कि वह एक MA पास बॉय है, तो हम कहेंगे ही इज़ ए MA पास बॉय या एन MA पास बॉय। ध्यान दीजिए, जब आप एम पढ़ते हैं एम, तो आपको शुरू में इस ए की आवाज़ को निकालना होता है। जब आप FIR पढ़ते हैं तब आपको एफ पढ़ने के लिए भी शुरू में इस ए की आवाज़ को निकालना होता है। जब आप NDA पढ़ते हैं तब भी आपको एन पढ़ने के लिए इस ए की आवाज़ को ही निकालना होता है। जैसे नीचे लिखा है ये RSS मेंबर, तो जब आप आर पढ़ेंगे तब आपको बड़े आ की आवाज़ निकालनी पड़ेगी शुरू में। आप देखिए, इन वर्ड्स के शुरू में ए और आ रहा है, इसलिए इन सबसे पहले आपको एन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आई एम एन MA पास बॉय, ही फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट मी। NDA एग्ज़ाम को कह सकते हैं इट इज़ एन NDA एग्ज़ाम, हालांकि इस तरह यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी। और ही इज़ एन RSS मेंबर, न कि ARSS मेंबर। तो इस तरह आपने देखा कि ए और एन लगाने का जो रूल है वो आवाज़ों पर डिपेंड है। उन 12 आवाज़ों को बहुत ध्यान से याद कीजिए। अगर वो 12 आवाज़ें किसी वर्ड के शुरू में आती हैं
तो फिर आप उसके साथ एन लगाएंगे ज़रूरत होने पर। जैसे ये लिखा है ऑनरेरी जॉब। ऑनरेरी जॉब वो जॉब होती है जिसमें पैसे नहीं मिलते हैं, ऑनरेरी जॉब। आप महसूस कीजिए यहाँ पर एच साइलेंट है और आवाज़ निकल रही है ऑनरेरी, बड़े ओ की, तो आप इसके साथ एन ही लगाएंगे। इट इज़ एन ऑनरेरी जॉब, ही इज़ डूइंग एन ऑनरेरी जॉब। इसी तरह घंटे को इंग्लिश में आर कहा जाता है, इसमें भी एच साइलेंट होता है एंड दैट इज़ वाई इसके साथ भी आप एन ही लगाएंगे, एन आर। अगर कोई वर्ड साइलेंट भी है तब भी बस कुल मिला के यही याद रखना है कि वर्ड के शुरू में आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, ये 12 आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं।